प्रदेश का सबसे बड़ा इंदौर में स्थित MYH हॉस्पिटल ब्लैक फंगस की बीमारी से ग्रसित मरीजों के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। MYH अधीक्षक PS ठाकुर का कहना है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीज भी अब MYH में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सभी सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा, अभी तक MYH में कुल 343 मरीज भर्ती है, जिनकी संख्या पिछले दिनों 454 थी। इलाज से राहत पाकर तकरीबन 116 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। साथ ही अधिक ग्रसित मरीजों पर रोजाना MYH में डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन भी किया जा रहा है, जिनकी रोजाना की संख्या 15 के लगभग रहती है। हॉस्पिटल में ही एंडोस्कोपी की जांच की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों की जांच की जाती है। ऐसी जांच अभी तक 425 मरीजों की जा चुकी है और जिनमें भी लक्षण पाया जाता है, उन्हें तत्काल प्रभाव से भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टरों द्वारा अभी तक 225 सर्जरी की जा चुकी है। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी 343 मरीज भर्ती हैं, 343, और हमारे यहाँ 425 एंडोस्कोपी हो चुकी हैं। अभी तक कुल 495 मरीज भर्ती हुए हैं हमारे पास, और 225 के आसपास हमारे सर्जरी हो चुकी है अभी तक। मतलब हम बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं अभी, और हमारे डॉक्टर्स रोज़ 15 के लगभग ऑपरेशन कर रहे हैं। नाक कान गला, दांत वाले और आँख वाले मिलके तीनों ऑपरेशन कर रहे हैं, और 116 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारे जो MI अस्पताल में है, मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है ब्लैक फंगस के ऊपर। मरीजों में संतुष्टि है कहीं उसके लिए। आज हमारे पास जो मरीज प्राइवेट में भर्ती होते थे, वो भी आज MI में भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का। साथ में ये है कि एक भरोसा जगह है इस मामले में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारे अन्य मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें जितने कुल मरीज भर्ती हैं ब्लैक फंगस के, उतने अकेले MI अस्पताल में भर्ती हैं। यहाँ भी अगर आप प्राइवेट अस्पताल में भी देखेंगे तो उनसे दुगनी से ज़्यादा संख्या में आज हमारे पास MI अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। तो कहीं ना कहीं हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स टीम के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे ENT के हों, चाहे ऑप्थोलॉजी के हों, चाहे डेंटल के हों, न्यूरोफिजिशियन हो, न्यूरोसर्जन हो, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया वाले हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले हैं, सभी मिलकर हम काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अधीक्षक द्वारा ब्लैक फंगस महामारी को लेकर कई उपाय भी बताए गए हैं। उनका कहना है, सबसे पहले मुंह पर मास्क ही एकमात्र उपाय है जो हमें इस ब्लैक फंगस से बचा सकता है, क्योंकि इसके कीटाणु हवा में विचरण करते हैं, मुंह और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और यह ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना मरीजों में ही पाई जा रही है। इसके प्रारंभिक लक्षण नाक में समस्या, आंखों में जलन, आधा सिर दुखना आदि ऐसे कई लक्षण दिखाई देते हैं। तुरंत जांच करवाकर डॉक्टरों की सलाह लेने की आवश्यकता है। उनका कहना है, यह कोई संक्रमण बीमारी नहीं है, जल्द ही इस बीमारी से हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, जनता से अपील यही है कि खासतौर पर जो कोविड से ठीक हुए हैं या हो रहे हैं, या पिछले 2 महीने में जो ठीक हुए हैं, उनको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। और सावधानी का मतलब क्या है कि एक तो आप अधिकतम घर में रहें, मास्क लगा के रहें, क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस के ये फंगस जो होता है, इसके स्पोर्स जो हवा में रहते हैं, तो ये नाक या मुंह से ही जा सकते हैं, मतलब दांत से जा सकते हैं, नाक से, अधिकतम नाक से जाते हैं। तो अगर आप मास्क लगा के रहेंगे तो इसकी संभावना बहुत कम हो जाएगी कि आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो। इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोविड से ठीक होने के बाद आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए उस समय एक संभावना है कि ये जो सामान्य लोगों में इसका कोई असर नहीं पड़ता है फंगस का, और जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जो ब्लैक फंगस जो कोविड में जैसे है, वो तत्काल इस इन्फेक्शन की जकड़ में आ जाते हैं। दूसरी बात है, इसके जो सामान्य लक्षण है वो ये है कि नाक में सूखापन सा आना, नाक में पपड़ी सी जमना, नाक से भूरा सा द्रव निकलना या कई बार खून निकलना, आँख में दर्द होने लगना, कई बार आधा माथा में सिर दर्द होने लगना। तो ये जो सब चीज़ें हैं, ये प्रारंभिक लक्षण हैं। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण होते हैं तो आप आकर दिखाएं, अनावश्यक भयभीत ना हो। एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है ब्लैक फंगस के बारे में, कि ये संक्रामक बीमारी नहीं है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को लगेगी, जैसे कोविड है। कोविड में वो चीज़ है, लेकिन ब्लैक फंगस संक्रामक बीमारी नहीं है। तो आप लोग सभी सावधानी रखें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि हम सावधानी बरतेंगे तो हम इस ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे।
जैसा हमने कोविड पे विजय पा रहे हैं, लगभग ढलान पे है, तो ब्लैक फंगस पे तो हम बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे, बशर्ते आप कुछ दिन सावधानी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।